नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। सुरक्षा के सारे नियम जरूर अपनाएं, समय रहते दोनों टीके जरूर लगवाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और अपने आसपास भी लोगों को सुरक्षित रखें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद दीपक बैज ने कहा, एक ट्रेन के कारण प्रभावित हुआ बस्तर का पर्यटन और होटल व्यवसाय। सांसद दीपक बैज और विधायक चंदन कश्यप नारायणपुर के पकना कुंगेरा वार्षिक मेले में हुए शामिल। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू 29 दिसंबर को। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना का सांसद और विधायक ने किया भूमि पूजन। और 28 दिसंबर मंगलवार को होगा राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आरंभ। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर विधानसभा के ग्राम पखना कुंगेरा वार्षिक मेले में शामिल होने पहुंचे सांसद दीपक बैज और विधायक चंदन कश्यप का स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। आतिशबाजी और नारों के बीच उन्हें सभा स्थल तक ले जाया गया। जनप्रतिनिधियों ने देवी देवताओं के दर्शन किए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरह मेले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने पर ग्रामीण और युवाओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना के तहत ग्राम उलनार में 27 दिसंबर सोमवार को लगभग 52 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसका उद्देश्य पानी की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और नियमित और पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा रूप जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और ग्राम के अंतिम छोर तक प्रत्येक व्यक्ति को हर जन कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के प्रत्येक घर में पानी के साथ साथ सड़क, बिजली की व्यवस्था कराना है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने कोरोना काल में बंद की गई हावड़ा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस का परिचालन शीघ्र शुरू करने, विशाखापट्टनम किरंदुल नाइट एक्सप्रेस सप्ताह में पूरे 7 दिन चलाने और दुर्ग एक्सप्रेस शुरू करने की मांगों को लेकर अब सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व उन्होंने संसद में इन सभी रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का मांग किया था, मगर केंद्र सरकार द्वारा यह मांग पूरी नहीं किए जाने के चलते अब उन्होंने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। श्री बैज 28 दिसंबर मंगलवार को 1 बजे जगदलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर धरना देंगे। उन्होंने सत्याग्रह की सूचना पत्र लिखकर सीधे रेल मंत्री को दे दी है। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महामंत्री विमल बोथरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया है कि बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर हो रहे धरने का बस्तर चेंबर पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने 28 दिसंबर मंगलवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के आह्वान का पूर्ण समर्थन करते हुए समस्त सदस्यों से दोपहर 1 बजे चेंबर भवन में एकत्रित होने की अपील की है। चेंबर भवन से सभी व्यापारीगण एक साथ धरना स्थल रेलवे स्टेशन में पहुंचेंगे और सत्याग्रह का समर्थन देंगे। 20वीं राज्य स्तरीय जूनियर और सीनियर महिला पुरुष जूडो प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के संयुक्त तत्वावधान में जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर और बस्तर जिला ओलंपिक संघ द्वारा राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन टाउन हॉल में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 22 जिलों के खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। साथ ही प्रदेश के नामी रेफरी जूडो कोच भी जगदलपुर पहुंच रहे हैं। जिला जूडो संघ के अध्यक्ष किरण देव और आयोजक सचिव अब्दुल मोइन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 250 खिलाड़ी और 30 अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी
आगामी राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता कर्नाटक में भाग लेंगे, जो भारतीय जूडो महासंघ द्वारा आयोजित होगी। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का उद्घाटन संध्या 4 बजे किया जाएगा। जिले के दरभा, तोकापाल, बास्तानार, बस्तर, बकावंड और लोहंडीगुड़ा में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन बुधवार 29 दिसंबर को शासकीय बहुउद्देशीय विद्यालय जगदलपुर में किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाणिज्य और सामाजिक अध्ययन के संविदा व्याख्याता, अंग्रेजी विज्ञान और कला के संविदा शिक्षक और संविदा ग्रंथपाल की भर्ती इस वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। इंटरव्यू के तहत सुबह 11 से 12 बजे तक अभ्यर्थियों का पंजीयन, 1 से 2 बजे तक सूची का प्रकाशन कर दावा आपत्ति का निराकरण और अंतिम सूची का प्रकाशन 2 से 4 बजे तक साक्षात्कार और 5 बजे अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इंटर डिनोमिनेशन चर्च फेलोशिप द्वारा 26 दिसंबर को क्रिसमस महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में उदयनाथ जेम्स और निगम सभापति कविता साहू भी उपस्थित थे। रैली के मुख्य वक्ता डीएस बस्तर रेवरेंड विक्टर डेनियल और सैमुअल सोना थे। मंच का संचालन जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मसीही समाज के सभी चर्च के पास्टर, मिशनरी और कलीसिया के लोग मौजूद थे। क्रिसमस रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह था और शहर के विश्वासी लोग भी हाथों में तख्ती और बैनर लेकर नगरवासियों को यीशु मसीह के शांति और प्रेम का संदेश देते हुए आगे चल रहे थे। विभिन्न चर्चों के बच्चों के द्वारा मसीही गीत के साथ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और रैली के दौरान अन्य समाजों के द्वारा पानी और बिस्किट का वितरण भी किया गया। इस दौरान रैली को सफल बनाने के लिए इंटर डिनोमिनेशन चर्च फेलोशिप के अध्यक्ष रेवरेंड जॉन डेनियल ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। बस्तर की बात में फिर सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वर्ष का सबसे घना कोहरा सोमवार की सुबह शहर और आसपास के क्षेत्रों में छाया रहा, जिसका असर सुबह करीब 10 बजे तक था। इस दौरान सूर्य की रोशनी भी काफी मध्यम रही। घने कोहरे के बीच सूरज चांद सा नजर आ रहा था। हालांकि सुबह भ्रमण पर निकलने वाले लोगों ने मौसम के इस नज़ारे का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर बस्तर पहुंचने वाले सैलानियों ने भी सुबह की कोहरे का खूबसूरत नज़ारा देखा। आइए हम आपको भी दिखाते हैं शहर के लालबाग, दलपत सागर, मेन रोड और यहाँ का आकर्षक नज़ारा।
बस्तर पुलिस सक्रियता के साथ आपराधिक मामलों के निपटारे में अपनी भूमिका निभा रही है। उपहार में मिली साइकिल का चोरी चला जाना और फिर वापस मिल जाना, यह पुलिस की सक्रियता का एक प्रशंसनीय मामला देखने में आया है। जगदलपुर के एक पत्रकार उपेंद्र ठाकुर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग एक सप्ताह पहले उपेंद्र की साइकिल चोरी हो गई। यह साइकिल उनके पिता ने उन्हें उपहार स्वरूप दी थी और स्वाभाविक रूप से साइकिल से उन्हें बेहद लगाव भी था। साइकिल के चोरी हो जाने से उपेंद्र काफी आहत थे। उन्होंने बोधघाट थाने में साइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जगदलपुर थाना प्रभारी एमएन साहू ने त्वरित कार्रवाई की और चोरी हुई साइकिल और चोर को पकड़ लिया और साइकिल के मालिक उपेंद्र को उन्होंने साइकिल सौंप दी। साइकिल मिलते ही उपेंद्र बेहद खुश हुए और उन्होंने बस्तर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी का धन्यवाद किया। मेरा नाम उपेंद्र है। दरअसल मैं हिंदुस्तान टाइम्स निचोड़ में काम करता हूँ और मेरी साइकिल जो है 15 तारीख को गुम हुई थी और जिस दिन गुम हुई जस्ट 1 घंटे के अंदर ही हमने रिपोर्ट लिखाया बोधघाट थाने में। उसके बाद हुआ यूँ कि पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करी। जाहिर रहता है कार्रवाई करने में थोड़ा वक्त लगता है और वक्त लगा, लेकिन 1 हफ्ते भर में यही पुलिस ने मेरी साइकिल को बरामद कर लिया और मैं क्या कहूँ, धन्यवाद देता हूँ एसपी साहब को और ख़ास तौर पर टीआई साहब एमएन साहू जी को। उन्होंने जो है तत्काल कार्रवाई की और मेरी साइकिल ढूंढ कर निकाल दी। दरअसल इस साइकिल से मैं इमोशनली जुड़ा हुआ था। मेरे क्या कहूँ, पिता ने या मेरे बड़े भाई ने इसे मुझे भेंट दिया था, दान नहीं कहूँगा, भेंट दिया था और वो मैं इमोशनली इस साइकिल से बहुत टच्ड हूँ। थैंक यू वेरी मच बस्तर पुलिस। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद दीपक बैज ने कहा, एक ट्रेन के कारण प्रभावित हुआ बस्तर का पर्यटन और होटल व्यवसाय। सांसद दीपक बैज और विधायक चंदन कश्यप नारायणपुर के पकना कुंगेरा वार्षिक मेले में हुए शामिल। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू 29 दिसंबर को। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना का सांसद और विधायक ने किया भूमि पूजन। और 28 दिसंबर मंगलवार को होगा राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आरंभ। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।